अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। आपको पता ही है कि इंडिया की होम डोमिनेंस कितनी बहुत बड़ी है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है। 12 साल से वो अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे। 17 कंसेक्यूटिव सीरीज़ वो जीत चुके हैं और 18वीं मुझे लगता है बांग्लादेश को दूसरा टेस्ट मैच हरा के वो जीत जाएंगे। कल एक स्टैट सामने आता है कि 4302 दिन तक वो कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे हैं अपने घर पे। 2012 में वो हारे थे इंग्लैंड से, उसके बाद वो नहीं हारे हैं, यानी इतनी लंबे डेज 4000 से ऊपर दिन हो चुके हैं वो कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का था नीचे को 24 दिन से कोई नहीं हारे, तो हम देख ही सकते हैं कितना फ़र्क आ गया है। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में कितना फ़र्क है। आखिर क्या वजह है कि इंडियन क्रिकेट इतनी आगे है और टेस्ट क्रिकेट में क्यों इतना ज़बरदस्त है, इतनी डोमिनेंस क्यों नज़र आती है, ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर से बाहर भी। इस वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करती है इंडियन के क्रिकेट सिस्टम के ऊपर, डोमेस्टिक सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, किस तरह का स्टेबल सिस्टम है वहाँ पर। तगड़ा खिलाड़ी तैयार करके देते हैं, आजकल के क्रिकेट के मुताबिक तैयार करके देते हैं। वक्त के साथ इवॉल्व हुए हैं वो। उनके ग्रास रूट लेवल क्रिकेट लेवल किया, स्कूल क्रिकेट लेवल किया, क्लब क्रिकेट लेवल किया। उसके बाद जब वो रणजी खेलता है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलता है, तो वो भी वो आजकल के क्रिकेट को मैच करती है, इंटरनेशनल लेवल तक को मैच करती है वो। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, गैप है उसके बीच में। हमारी स्कूल क्रिकेट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, इसलिए हम इतने पीछे रह गए हैं। हमारे ग्रास रूट लेवल से ही काम करने की ज़रूरत है। मैंने इंडिया का निचले लेवल से ज़बरदस्त है। सैलरी बड़ी ज़बरदस्त दी जाती है डोमेस्टिक खेलने वाले को। रणजी इंडिया की 100 साल से चलती आ रही है और सारी इस लेवल की दी जाती है कि एक प्लेयर रणजी खेल कर भी सेटिस्फाई रहता है कि मैंने रणजी खेल लिया, चाहे आगे मुझे मौका मिले ना मिले, पर रणजी तक खेलने का मौका मिला। इसके अलावा भी डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते रहते हैं इंडिया के डोमेस्टिक पर। यहाँ तो मैं टेस्ट की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं रणजी का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर कि इतना लेवल के इतने साल हो गए, इतना कुछ हुआ, पर 100 साल से वो चलती जा रही है, रुकी नहीं कभी। ये पे क्रेडिट देना चाहिए अब इंडिया को। अब उनका फिटनेस लेवल देखें इंडियन क्रिकेटर्स का और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का, कितना फ़र्क है। क्या लेवल की फील्डिंग करते हैं वो, क्या ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी फील्डिंग होती है, कितने ज़बरदस्त कैचेस पकड़े हैं, कितने रन्स बचाते हैं। हमारी फील्डिंग पूरी दुनिया में मजाक बनता है जिसका। आप ये भी देखें कि उनका खिलाड़ी अगर अनफिट हो जाता है तो जब वापस आता है तो कितना पहले से भी बेहतर हो जाता है। उनका इतना ज़बरदस्त एनसी है, इतना बेहतर और खिलाड़ी को और बेहतर बनाते हैं। हमारे यहाँ कितना फ़र्क है। हमारे यहाँ खिलाड़ी इंजर्ड होता है, उसके बाद वापस आता है तो बिल्कुल ही वो फारिग हो जाता है। आप शाहीन और नसीम को देख ही सकते हैं। हालांकि वर्कलोड मैनेजमेंट भी एक इशू है जो हम नहीं हैंडल करते। इंडिया में बड़ा ज़बरदस्त हैंडल होता है। शाहीन कितने महीनों से कितने ज़्यादा बॉलिंग करवा रहे हैं। अभी कल भी आप देख लेंगे कोई इंजर्ड हुए हैं, उसके बाद बैटिंग करने आगे, समझाने वाला भी कोई नहीं है। ये इतने बेवकूफ़ हैं और मैनेजमेंट वाले भी हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पे वर्कलोड बड़ा अच्छा मैनेज किया जाता है। बुमराह को रेस्ट दिया जाता है, शामी को रेस्ट दिया जाता है। उनको पता है बने प्रीमियम बॉलर से हमें ज़रूरत है। जब तक बुमराह फिट नहीं हुए थे उनको हम वापस नहीं लाए थे इंडियन टीम। जबकि शाहीन आपको पता ही है कि वो अनफिट खेले थे। उनको रमीज राजा ने एग्जाम्पलें दी थी इमरान खान की कि उनका वो भूल गए थे कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है अगर वो इंजर्ड भी थे तो। इनका तो करियर का शुरुआत थी, आगे इतने बड़े टूर्नामेंट्स आने थे, यहाँ तक बर्बाद किया। वर्कलोड अच्छी तरह मैनेज नहीं किया जाता। ऊपर से आप विराट कोहली को बड़ा क्रेडिट देंगे, इस तरह से कैप्टनसी इन्होंने आगे की, वहाँ पे इंडिया का फास्ट बॉलिंग कल्चर लेकर आए वो। बुमराह, शामी, आपको सिराज नज़र आते हैं, ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली को। जो जिस तरह से उन्होंने संभाला था MS धोनी के बाद, इंडिया टीम बड़ी 7वें 8वें नंबर पे थी, वहाँ से वो नंबर 1 पर लेके गए और 5 साल तक नंबर 1 रखा उन्होंने। और उसके बाद ज़रूर इश्यूज़ हुए, फिर रोहित शर्मा ने संभाला और वो भी बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। उनके अंडर भी टीम इंडिया बड़ा अच्छा कर रही है। आप कह सकते हैं टेस्ट चैंपियनशिप वो नहीं जीते हैं जो उनको जीतनी चाहिए, इतने अच्छे हैं। आप एक और चीज़ देखेंगे, ट्रांजिशन कितना अच्छा होता है। एक टाइम पे सचिन, सहवाग, युवराज, हरभजन थे, उसके बाद ट्रांजिशन हुआ, अश्विन, जडेजा आए, पुजारा, रहाणे आए, विराट कोहली आए। ये बहुत अच्छा है। कोई जाता तो पीछे बैकअप में तैयार और पहले ही पड़ा होता है और वो आता है और वैसे परफॉर्म कर देता है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं जो पहले वाले थे ज़्यादा अलग क्वालिटी के थे, अब वालों में ऐसा ऐसा क्वालिटी कम होती जा रही है। वो तो क्रिकेट के अंदर आप देख ही सकते हैं कि वक्त के साथ जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी क्वालिटी वैसी नहीं है। मगर ये एक चीज़ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बैकअप तैयार करके रखा होता है, पीछे सिस्टम इतना तगड़ा के तैयार रखता है खिलाड़ी। अश्विन, जडेजा अब जाएंगे तो मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल आ सकते हैं कि वो तैयार नज़र आते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल नज़र आते हैं। मिडिल ऑर्डर में आप KL राहुल, श्रेयस अय्यर, सरफराज का ऋषभ पंत आपको नज़र आते हैं। इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी है ऋषभ पंत, आपको ऋषभ पंत नज़र आता है। ध्रुव जुरैल नज़र आते हैं विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर। फास्ट बॉलिंग में इंडिया के पास बैकअप नज़र नहीं आता अभी को तैयार करना। जो गौतम गंभीर, विराट कोहली डिस्कशन कर रहे थे उसमें नज़र आ रहा था, वो कह रहे थे कि हमें बुमराह, शामी जैसा बॉलर चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करें और स्पेल करवा सकें।
हार्दिक पांड्या का कहना सुनने में आ रहा है वो भी तैयारी करें, उनका भी अब इंडिया को बैकअप चाहिए, वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी चाहिए। तो टेस्ट में भी तो वैसे उन्होंने खेला नहीं, अगर वो आते हैं इतने फिट इनफ होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने फिटनेस के इश्यूज़ रहते हैं, तो ये बड़ी बात है। विजन क्लियर है इंडिया का, जो पाकिस्तान का क्लियर नहीं होता है इतने सालों से, उनका विजन क्लियर नज़र आता है, रोल क्लैरिटी होती है उनके पास कि किसको क्या रोल दिया गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये इतने बड़े बड़े फ़र्क हैं जो आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे में कितना आ गया। स्टेबिलिटी का भी एक है, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहती, उनके यहाँ है। उनके यहाँ बीच में इनस्टेबल थे, मगर फिर वो ठीक सेट हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। हर कोई अपनी टर्म पूरी करता है। अगर कोई बीच में इशू हुए थे, वो अनिल कुंबले वाला, विराट कोहली वाला, उसके बाद भी जिस वो आया उसने अपना टर्म पूरा किया। उसके बाद रवि शास्त्री ने टर्म पूरा किया, उन्होंने अपना वो पूरा किया, राहुल द्रविड़ ने अपना पूरा किया, और अब गौतम गंभीर आए हैं जिनको इनको भी टर्म पूरा किया करने दिया जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। बीच में आप कह सकते हैं रवि शास्त्री और विराट कोहली का कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त आया था, कि उससे पहले MS धोनी कैप्टन थे, उनके अंडर चाहे आप कह सकते हैं वैसी अचीवमेंट्स नहीं आ रही थी, इंडिया अवे जाके हार रहा था। पर जब विराट कोहली बार आए तो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया, नया जज्बा अंदर फूका, नया कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा 20 विकेट्स निकालें, चाहे कोई भी विकेट हो। हम यहाँ पे विकेट पे रोते रहते हैं, आपको पता ही है, हम हारने की वजह विकेट पे बनाते हैं कि दूसरी टीम ने अपने मर्जी की विकेट बना ली है, और हमें हमारे अंदर कमी है, हमें नहीं खेलना आता, हमारी क्वालिटी और स्किल्स कम है। इंडिया प्लेयर्स के क्वालिटी और स्किल लेवल अलग लेवल के हैं, क्योंकि वो अगर डोमेस्टिक सिस्टम से निकल के आते हैं, इंटरनेशनल लेवल का होता है वो, फिर IPL उनको वो पाथवे प्रोवाइड कर देता है। हमारा PSL काफ़ी नीचे है, चलो बाकी कोई और तरफ बात चल निकल जाएगी। पर ये एक चीज़ है, आप देखिए एक टाइम पे इंडिया फास्ट बॉलिंग की इतनी बात नहीं होती थी, आप कितने ज़्यादा फास्ट बॉलर्स नज़र आते हैं उनके, इतने लेवल के लोग उनको कॉपी करते हैं। बुमराह को देखिए पाकिस्तान में कितना कॉपी किया जा रहा है, कितने फेमस हो गए हैं, और हमारे वाले आप भागते हुए स्पिनर बन चुके हैं सारे के सारे। अगर ये सारे इंडिया के पास होते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़े बॉलर बन चुके होते। ये यहाँ पे रहे हैं, ना वर्कलोड मैंने सही तरह हुआ, ना फिटनेस का सही ध्यान रखा गया। इतने ज़्यादा हमारे ये मसले नज़र आते हैं, हम कभी काम करते नहीं हैं। इंडिया इतने सालों से अपने आप को बेहतर में बेहतर बनाता जा रहा है, और ज़्यादा होता जा रहा है। वक्त के साथ उन्होंने इवॉल्व भी किया। अब देखिए कि हमारा 2003 के बाद से कितना बेड़ा गर्क ही रहा है, ऊपर नीचे रहा है, ऊपर नीचे रहा है। उसके बाद इंडिया का सौरव गंगुली संभाला, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने संभाला, MS धोनी आए, वो अलग लेवल पे लेकर गए। फिर विराट कोहली ने टेस्ट में अलग अचीवमेंट दिखाई, फिर रोहित शर्मा ने अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो उनका नज़र आ रहा है सारा कुछ। अब आपको देना पड़ेगा क्रेडिट, पर यहाँ पे हमारा यही रहता है कि उन्होंने होम कंडीशन में स्पिन ट्रैक बना लिया, वो चीटिंग कर रहे हैं या फिक्सिंग कर रहे हैं। एक तो हम इस चीज़ों में ज़िंदा रहते हैं, अपने चीज़ों पे कभी काम नहीं करते। आप इंडिया को देखें, उन्होंने स्पिन ट्रैक के बजाय इस बार फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाया था, और इंग्लैंड वाली सीरीज़ में उन्होंने फ्लैट विकेट बनाई थी, वहाँ पे भी उन्होंने विकेट निकाल के देते, हम कभी ना निकाल पाते। उनकी क्वालिटी और स्किल बहुत ऊपर जा चुकी हुई है, हमारे वाले मैच नहीं कर पाते, हमारे वाले प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाते, वो प्रेशर सिचुएशन में भी आके अच्छा डिलीवर करके जाते हैं, प्रेशर वो अच्छा कर पाते हैं। चेसिंग में उनका विराट कोहली जैसा प्लेयर उनके पास है, जिसका 4th इनिंग 3rd इनिंग में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। हमारे वाले चेसिंग में विकेट फेंक जाते हैं अगर अच्छा खेल भी रहे हो, तो ये बड़ा फ़र्क है। मैं फिर कहूँगा विराट कोहली ने बड़ा इफेक्ट डाला है टेस्ट क्रिकेट जो इतनी ऊपर गई है, उसमें विराट कोहली को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पर। हालांकि अभी वो फॉर्म में नहीं है बैटिंग में, पर वो जब थे उस वक्त तो बैटिंग में भी बड़े रन्स मारते थे। हमने बाहर जाके सीरीज़ जीती, जहाँ मैं देखता होता था वाइट वॉश हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाकर, पर अब आप फाइट करते हैं, जीतते हुए दिखाई देते हैं। हम तो अभी तक उसी में ज़िंदा है, पूरा पास ग्लोरीज में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और बिल्कुल ही नीचे रह गए हैं। इसलिए आपको पता लगता है कि 24 दिन का फ़र्क और 4302 दिन का फ़र्क। तो ये चीज़ें हम इंडिया से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैच से कितना लेवल का होना चाहिए, सैलरी आपको उतनी देनी चाहिए वहाँ पर। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का मैच करना चाहिए, खिलाड़ी को मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक तैयार करना चाहिए, ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए, बैकअप तैयार करने चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, स्किल और क्वालिटी इतने लेवल की हो कि दुनिया देखे, ऐसी क्रिकेट हम खेलें कि दुनिया हमारी तारीफ़ करे। ऐसी डोमिनेशन, जैसे इंडिया की तारीफ़ हो रही है, कितनी ज़बरदस्त डोमिनेशन है, हमें ऐसे अपनी पहचान बनानी है। हम ज़रूर इंस्पायर हों दूसरे से, पर उनको कॉपी करने की बात नहीं कर रहे हैं। इंस्पायर हों उनसे, सीखें ज़रा उनसे, कॉपी ना करें, और अपना स्टैंडर्ड सेट करें कि दुनिया का इस तरह की क्रिकेट खेलो। हम तो बहुत पीछे रह चुके हुए हैं, बहुत पीछे जाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडियन क्रिकेट कितनी ऊपर जा चुकी हुई है। टेस्ट में तो आप देखिए कितने साल तक मैच अपने पास रखी है उन्होंने, अब वो जाके फाइनल हार रहे हैं, पर इस बार मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगे। रविचंद्र अश्विन जैसा बॉलर स्पिनर उनके पास है, ऑलराउंडर है, जो MS धोनी के प्रोडक्ट है, जडेजा MS धोनी का प्रोडक्ट है। उन्होंने भी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी स्पिन के अंदर, ज़्यादा वो फास्ट बॉलिंग से ज़्यादा स्पिन में कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई देते थे। विराट कोहली फास्ट बॉलिंग में, रोहित शर्मा आप कह सकते हैं दोनों में। कोचेस बड़े ज़बरदस्त आए,
तो मैं बात कर चुका हूँ रवि शास्त्री की, मुझे बहुत अच्छे लगता है रवि शास्त्री विराट कोहली का कॉम्बिनेशन। उसके बाद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा था, वो थोड़ा अलग था, वो साइलेंट ज़रा एग्रेशन था उनका, खुला खुला एग्रेशन था, ज़रा दोनों का अलग स्टाइल था, बट मज़ा आता था। अब देखिए इंडिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ खेलता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, पहले 4 की थी फिर 5 की हो गई, क्योंकि ऐसी लेवल की क्रिकेट होती है, देखने का मज़ा आता है। हम ऐसी क्रिकेट खेलते नहीं, इसलिए हमारे साथ कोई इतना टेस्ट मैचेस खेलते नहीं, इसलिए हमारे राइट्स के इशू चल रहे हैं। इंग्लैंड के साथ जो सीरीज में राइट्स नहीं बिक रहे, हमारे अपने खिलाड़ियों का कसूर है, हमारी क्रिकेट का कसूर है कि हम ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, हम ऐसे खिलाड़ी हमारे इतने हल्के लेवल के हैं, टैलेंट इतना हल्का है कि हमारे साथ कोई 3 मैच इसलिए खेल पाते हैं क्योंकि वसीम खान की वजह से उन्होंने करवाए थे 3 मैच की टेस्ट सीरीज़ हो, वरना तो 2 की होनी चाहिए। 3 तो हम डिज़र्व भी नहीं करते इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने का, 2 ही काफ़ी है। इंडिया जैसी टीम तो बिल्कुल 5 मैच डिज़र्व करती है, जैसे क्रिकेट वो खेलते हैं, ना सिर्फ घर पे बल्कि घर से बाहर भी उनकी डोमिनेशन नज़र आती है। घर में तो अनरियल है ही, किसी को जीतने नहीं देते वो। अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा सकता तो बाकी क्या चीज़ है फिर। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इंडिया की डोमिनेशन में, स्किल्स, क्वालिटी, बैकअप्स, ट्रांजिशन, सारा कुछ इनके अंदर बहुत अच्छा है। बस हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है ना, तो ये हम नीचे हैं। अब तगड़ा सिस्टम होना चाहिए वहाँ पर, अगर इंस्टेबिलिटी आए तो वो सिस्टम संभाल लें, हमारे यहाँ है नहीं तो संभाल पाता नहीं है। तो अब मैं इसलिए कहूँगा इंस्पायर हों, कॉपी ना करें और कोशिश करें अब बेहतर बनने को, क्योंकि अगर आप अभी कोशिश करेंगे बहुत साल लगेंगे होने में, जो कि मुझे लगता तो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बियॉन्ड रिपेयर ही है, ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं। पर इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आगे जो स्टार्स आ रहे हैं उनके, वो हालांकि शुभमन गिल थोड़ा सा ज़्यादा ही उनको वक्त से पहले मिल गया, पर थोड़ा वो ध्यान करें तो वो भी बच्चे स्टार बन सकते हैं। हाँ, उनको बस ये ध्यान रखना कि बैकअप चाहिए बुमराह, शामी का, हार्दिक पांड्या का। स्पिनर में बैट्समैन में नज़र आते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त, अपनी रोल क्लैरिटी है ना, सबको क्लियर है माइंडसेट किया है। हमारे वालों का माइंडसेट ही अलग होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हमने किया कि अगर अच्छा कर जाए ना, जो कि अच्छी बैटिंग कर दी, अच्छी बॉलिंग कर दी, 100 कर दिया, 5 विकेट लेकर, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इनकी बातें सुना करें कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपने जो हमने किया। आप गौतम गंभीर, विराट कोहली की डिस्कशन चेक करें, क्रिकेटर्स की कितनी लेवल की क्रिकेट वाली डिस्कशन थी। हमारे वाले अगर डिस्कस करते हैं तो अजीबोगरीबी सवाल कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है हमारा। तो इसलिए इंडिया की क्रिकेट बहुत ऊपर जा चुकी हुई है, हम बहुत नीचे रह चुके हैं। ये फ़र्क आपके सामने है, ये जो स्टैट आया हुआ है 4,300 दिन और 24 दिन, ये तो अभी सीरीज़ नहीं हो रही, वरना तो 0 दिन होता। बाकी इंडिया का सल्यूट है, वो अगला 18वीं कंसेक्यूटिव सीरीज जीतेंगे, क्योंकि अभी बांग्लादेश को भी रहेंगे और मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी वो वाइट वॉश कर देंगे और फाइनल में ज़रूर पहुंचेंगे और जीत भी ना भी चाहिए, मुझे लगता है इस बार जीत भी जाएंगे। बाकी सल्यूट है इंडियन क्रिकेट को, उनके सिस्टम को, डोमेस्टिक सिस्टम को, रणजी को, ट्रांजिशन जो करते हैं उसको, स्किल, माइंडसेट, जो भी जज्बा, एक चीज़ में रह गई थी, जज्बे के साथ उतरते हैं। हमारे वाले तो पैसों के भूखे हैं, पावर के भूखे हैं, वो जज्बे से उतरते हैं। आपस में जितने भी उनकी मसाइल हों खिलाड़ियों के बीच में, पर जब मैदान में उतरेंगे अपने मुल्क को जिताने के लिए उतरेंगे। ये नहीं कि अपने पर्सनल गोल्स के लिए उतरेंगे, हमारे अपने लिए खेलते हैं। 50 करके निकल जाएंगे, 100 करके आउट हो जाएंगे, समझे कि बस हमारी जगह पक्की हो जाए। उधर आप देखें ज़रा, टीम के लेफ्ट फर्स्ट है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में इतने मसले थे, पर जब बारी आई तो उन्होंने किया। हालांकि मैं T20 की मिसाल दे रहा हूँ, पर टेस्ट में भी ऐसा ही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा को लेकर बातें चलती थी कि इनके बीच में सब सही नहीं है, पर जब देखो मैदान में उतरते हैं तो नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि शायद दोस्त ना हो, पर आपस में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे। बाकी मीडिया खबरें चलाता रहे, हमारे वालों को पता नहीं क्या है, अल्लाह ही हाफिज़ है इस मामले में। बाकी इंडिया को सल्यूट है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।